जय राधा माधव आरा प्रो आरा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना
राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम शील भगवान की सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन लीलामृत क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, रूपा लीलामृत से चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो मैं सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ इसके सावनारी पूजी से, ताकि आशील भोपाल जी के चरित्र के ऊपर हम कुछ गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो
जनरली हम बोलते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको एक उत्साही भक्त की आवश्यकता होती है, कि भक्त के उत्साह से दूसरे भक्त में भी उत्साह आ जाता है। तो जब भक्त उत्साहित होते हैं तो उनको देख के हमें भी उत्साह आता है भक्ति करने का। तो हम देखेंगे तो सबसे उत्साही व्यक्ति कौन है? शिला प्रभुपाद जी हैं। क्यों उत्साह है? क्योंकि 70 साल की उम्र में जा रहे हैं, वो भी प्रचार करने के लिए, वो भी विदेश में। हमको अभी बोला जाए तो हम लोग, मैं तो नहीं जाऊंगा एटलीस्ट, कि अभी जाने को बोलेंगे तो अभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी के अंदर उत्साह था। 70 साल की उम्र में जा रहे हैं, और कितने रुपए के साथ में? 40 रुपए के साथ में। हमको 4 लाख भी दे तब भी वो कम पड़ेगा। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो पहले व्यवस्था करते, फ़ोन करते हैं कि मैं आने वाला हूँ, यहाँ पे ये व्यवस्था करना, सारा चीज़। लेकिन शिला प्रभुपाद जी के साथ में ऐसा कोई नहीं था। और ट्रैवलिंग के लिए भी जाते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे भी तो एटलीस्ट तो फ़्लाइट बुक करेंगे कि फ़्लाइट से जाना है। लेकिन प्रभुपाद जी के पास में ऐसा कुछ नहीं था। और जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो उनको, जनरली हम कहीं जाते हैं ना तो बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो कोई सी ऑफ करने के लिए होता है, कोई छोड़ने वाला होता है कि चलो जा रहे हैं तो आपको विदा करने के लिए चलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ पे एक सॉन्ग भी लिखते हैं जब वो वहाँ कलकत्ता से जलदूत पे बैठ रहे होते हैं 1965 में, कि आज वैसे मेरे पास सब कुछ है, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन आज यहाँ पे कोई नहीं है छोड़ने के लिए। तो प्रभुपाद जी के साथ में कोई नहीं था, अकेले थे वहाँ पे कलकत्ता हार्बर पे, कोई घर वाला कोई नहीं था। तो इस परिस्थिति में प्रभुपाद जी क्या हैं, जा रहे हैं ना, सारी विपरीत परिस्थितियाँ हैं। तो हम कह सकते हैं कि तो प्रभुपाद जी थे, शुद्ध भक्त थे। तो ऐसा नहीं कि भक्त शुद्ध भक्त है तो आता है कि कृष्ण सबसे ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति है, भाव वाले व्यक्ति है। नामकीर्ति प्रभु जी ने एक बड़ा वो, इसका लक्षण है, प्रेम का लक्षण है ना, हस्बैंड वाइफ है, कि जब तक पति नहीं आता, जब तक वो वेट कर रही है उसका। तो किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई वेट कर रहा है, मतलब राधा रानी वगैरह वेट कर रहे थे भगवान कब आएंगे, तो ये प्रेम को प्रदर्शित करता है कि वेट करना है। तो वैसे ही भगवान भी क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। ये वाली सीट खाली है तो वो किसके लिए? हमारे लिए है, कि जो मेरे जीव, मेरे बद्ध जीव, जो मेरे अंश हैं, वो लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं, तो उसकी भगवान अनादि काल से क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये भगवान का प्रेम है कि भगवान भी प्रेम करते हैं, इमोशनल व्यक्ति है ना, भाव वाले, प्रभुपाद जी जैसे। तो ऐसा नहीं कि उनको कष्ट नहीं होता, दर्द नहीं होता, लेकिन हमारे जैसा नहीं होता उनको, लेकिन है उनके अंदर भी फीलिंग है ना। तो वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं अनादि काल से हमारी। तो प्रभुपाद जी इतना विपरीत परिस्थिति में क्या होते हुए भी अपना उत्साह दिखा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे ऐसा कार्य। तो अभी प्रसंग में चल रहा है कि अभी हम 14वें अध्याय पे पहुँचे हैं। तो प्रभुपाद, ये चैप्टर का नाम है एकाकी संघर्ष। तो इसके पहले वाले चैप्टर में प्रभुपाद जी बोस्टन पहुँचे थे, तो वहाँ पे शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर में 2 महीने के वीज़ा लेके गए थे प्रभुपाद जी विदेश। सोचा था कि 2 महीने बाद वापस आ जाएंगे। तो 1 महीने कहाँ पे रहे? शैली अग्रवाल के पास में रहे। तो शैली अग्रवाल अपना बताती है वहाँ पे कैसे प्रभुपाद जी को बहुत कष्ट भी होता था। तो शैली अग्रवाल, उनको पता नहीं था कि, पता नहीं कि शैली, उनको बाद में जाके पता चला होगा कि शिला प्रभुपाद कौन थे। कि जनरली होता है ना कि हमारे साथ में कौन रह रहा है हमको पता नहीं, फिर बाद में पछतावा होता है कि वो भक्त थे यार, आगे चल के इतना अच्छा भक्त बने। तो शैली, उनको गोपाल अग्रवाल उनको साधारण सन्यासी की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। तो पहले भी उनके पिता, उनके ससुर भेजा करते थे, जनरली आते नहीं थे, लेकिन वो भी समझते थे कि ये भी साधारण सैर सपाटे के लिए आए होंगे और चले जाएंगे थोड़े दिन बाद। तो उन्होंने उनको साधारण अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और लेकिन बाद में फिर, अगर हमारे साथ भी होता है कि फिर पछतावा ही लगता है कि जब हम किसी अपने को खो देते हैं, या कोई भक्त चला गया, फिर जब चला जाता है तब उसको पछतावा होता है कि काश मैं उस भक्त की कुछ सेवा कर पाता है। कोई अपने को कोई बिछुड़ जाता है, माता पिता कुछ भी हो गए। तो मेरी भी बहुत इच्छा थी कि पिताजी शरीर छोड़े, तो मेरी बहुत इच्छा थी पहले कि मैं उनको वृंदावन घुमाने ले जाऊंगा, मायापुर ले जाऊंगा। लेकिन अब वो समय चला गया तो अब केवल पछतावा ही रहता है, वो गिल्टी रहेगा हृदय में कि मैं कर नहीं पाया। तो जिस भी परिस्थिति में, जिन भी भक्तों के संग में, जैसे परिवार में है, तो भगवान ने वो किस लिए भेजा है हमको? उनकी सेवा करने के लिए। तो सब लोग तो हैं किसी भगवान के ही अंश हैं,
तो जब तक उनके साथ में उनकी सेवा करना है, उनकी कृपा को प्राप्त करना है, ब्लेसिंग को प्राप्त करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में पछतावा ही लगता है। तो शैली अग्रवाल प्रभुपाद जी को उतना ठीक है, सन्यासी है, पहले प्रभुपाद जी उन्हीं के घर पे रहते थे, लेकिन उनको फिर प्रभुपाद जी को महसूस हुआ कि मेरे कारण इनको कष्ट हो रहा है, तो प्रभुपाद जी फिर दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। और वो शेयर भी करते हैं कि प्रभुपाद वो जनरली वो मीट खाया करते थे और नशा किया करते थे। तो बताती हैं कि एक बार प्रभुपाद जी के आने के पहले सब कुछ साफ सफाई कर देते थे वो, लेकिन एक बार प्रभुपाद जी वैसे ही आ गए, बहुत पहले ही आ गए। तो उस समय उन्होंने वैसे मीट वगैरह बनाया होगा घर पे, तो उसकी बदबू आ रही थी। तो उनको पछतावा, वो बोलते हैं कि स्वामी जी कि अभी हमने मीट पकाया था तो इसकी बदबू आ रही थी। तो प्रभुपाद जी बोले कि डोंट थिंक ऑफ मी, मतलब मेरे बारे में आप मत सोचो, परवाह मत करो मेरी। तो प्रभुपाद जी ऐसी इस चीज़ों को भी सहन कर पाए, क्यों? क्योंकि वो कुछ बड़ा चीज़ देने आए थे। प्रभुपाद जी जब गए तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, विदेश में गए तो वहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ पे प्रचार कर पाएंगे। प्रभुपाद जी क्या बोले कि मैं कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने आया हूँ। तो मैं यहाँ के, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ के जैसा ही बन जाऊँ, तो मैं यहाँ पे कुछ ऊंचा चीज़ देने आया हूँ। तो इस लक्ष्य को हमेशा वो याद रखते थे ना, तो भक्त को हमेशा वो लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, रीजॉइन, कि मैं किस लिए आया था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को ऊंचा लक्ष्य था, इसलिए फिर वो उस परिस्थिति में वो उसको स्वीकार कर लिए। और शैली अग्रवाल शेयर करती है कि प्रभुपाद जी जब उनके पास कुछ नहीं होता था तो अपना भजन किया करते थे, कीर्तन किया करते थे, क्योंकि प्रवचन अगर मौका मिलता था, कुछ आस पड़ोस के लोग आते थे तो उनको प्रवचन दिया करते थे, नहीं तो फिर अपने कीर्तन और उसमें आनंद में रहते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का जीवन था। फिर श्रील प्रभुपाद जी फिर देखते हैं कि इनको कष्ट हो रहा है, तो फिर वो कहाँ पे जाते हैं, न्यूयॉर्क जाने का सोचते हैं कि न्यूयॉर्क सबसे मेन सिटी है अमेरिका की, तो वहाँ पे जाने का सोचते हैं। तो उसके पहले वो फिलाडेल्फिया स्थान है, वहाँ पे एक मिस्र नाम के एक व्यक्ति से प्रभुपाद जी की थोड़ी पहचान थी, तो वो निमंत्रण करते हैं, तो उनके पास पहले जाते हैं। तो बटलर से अब वो फिलाडेल्फिया स्थान पे गए हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क जाएंगे, और न्यूयॉर्क क्या सबसे अनसेफेस्ट स्थान है प्रचार करने के लिए। हमको प्रचार करने के लिए बोला जाता, हम तो सबसे पहले अच्छा एरिया ढूंढेंगे कहाँ पे प्रचार करना है। लेकिन प्रभुपाद जी सोचे कि कहाँ सबसे ज़्यादा माया, सबसे ज़्यादा प्रबल कहाँ पे है, तो वहीं पे जाके प्रचार करेंगे। तो न्यूयॉर्क में पहला सेंटर बनाएंगे प्रभुपाद जी। तो उसके पहले फिलाडेल्फिया में वहाँ पे डॉक्टर मिश्र थे, तो उनके पास में जाते हैं। तो डॉक्टर मिश्र वैसे तो डॉक्टर थे, लेकिन वो थोड़ा बहुत शास्त्र वगैरह पढ़ते थे, तो अपने कुछ शिष्य चेले चपाटी हो गए थे तो उनको सिखाया करते थे। लेकिन उनका जो सिखाने का तरीका था वो मायावाद दर्शन था, निर्विशेष, वो भगवान के निराकार रूप को मानते थे, भगवान के रूप वगैरह को नहीं मानते थे। तो इस प्रकार के वो व्यक्ति थे। तो श्रील प्रभुपाद जी जब उनके साथ में रह रहे थे, तो जनरली वो मौका नहीं देते थे प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों से मिलने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी क्या, प्रभुपाद जी से मिलेंगे तो उनसे प्रभावित हो जाएंगे। तो उनके जो शिष्य हुआ करते थे उनको हमेशा अवॉइड किया करते थे। जब भी प्रभुपाद जी बोला करते थे तो वो उनको बोलते थे कि आप कीर्तन करो, आपको प्रवचन नहीं देना है, कीर्तन करो। तो इस प्रकार से अवॉइड करते थे। और प्रभुपाद जी वहाँ पे रहे तो उन्होंने देख लिया कि किस प्रकार की ऑडियंस जो केवल रजोगुण और तमोगुण वाली है, इसको प्रचार करना है मुझे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी डॉक्टर मिश्र के यहाँ पे रह रहे हैं। अब उसमें हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अपना अधिकांश समय अपने नए कक्ष में व्यतीत करते हुए श्रील प्रभुपाद अपने टंकन तथा अनुवाद कार्य में लगे रहते थे। किंतु जब डॉक्टर मिश्र तथा योग कक्षाएं लेते थे, तब कभी कभी प्रभुपाद बाहर आते और कीर्तन कराते या भाषण देते। रॉबर्ट नेल्सन नाम के व्यक्ति हैं, वो बताते हैं कि मैं डॉक्टर मिश्र की उपासना सभा में गया और डॉक्टर मिश्र उपदेश देने लगे। तो ये मायावाद का प्रचार करते थे। स्वामी जी एक बेंच पर बैठे थे, तब डॉक्टर मिश्र ने एक बोलना बंद कर दिया और उन्मुक्त मुस्कान के साथ में बोले, अब स्वामी जी एक भजन सुनाएंगे। ऐसा नहीं बोला कि प्रवचन देंगे, भजन सुनाएंगे। तो मेरे विचार से डॉक्टर मिश्र स्वामी जी को बोलने नहीं देना चाहते थे। किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर मिश्र नहीं चाहते थे कि स्वामी जी प्रवचन करें, तो उनको मौका ही नहीं देते थे बोलने के लिए। अब प्रभुपाद जी भी ये जानते थे। भक्ति चरण महाराज एक बार बता रहे थे कि
वो जब वृंदावन में थे तो वृंदावन में प्रभुपाद जी ने एक बार बोला कि मेरे लिए कुछ सब्जियां लेके आओ ना, वो बनानी है आपको। तो अलग अलग सब्जी बोले कि आप पालक लेके आओ, कद्दू लेके आओ और शिमला मिर्च लेके आओ और बीटर मिलन जो करेला होता है वो लेके आओ। तो इसमें भक्ति चारू स्वामी महाराज लेने के लिए जाते हैं तो सब चीज़ लेते हैं लेकिन करेला लेना भूल जाते हैं। तो आ जाते हैं वो और प्रभुपाद जी बुलाते हैं कि कहाँ पे है सारी सब्जियां, मैं बताऊंगा कि कैसे काटना है। तो जब वो देख रहे थे तो प्रभुपाद जी ने बोला कि बटर मिलन कहाँ पे है, करेला कहाँ पे है। तो ये तो भूल गए थे कि प्रभुपाद जी अभी लाता हूँ, उधर रखा है। तो ऐसे उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं अभी लेके आता हूँ, इधर ही रखा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर में जाके वहाँ से ले आता हूँ मार्केट से। फिर उन्होंने अपने पहरेदार को बोल दिया कि जल्दी से आप करेला लेके आओ मार्केट से। और पहरेदार गया तो पूरा मार्केट छान मारा मगर उनको मिला ही नहीं, करेला ही नहीं था। अब भक्ति चारू स्वामी महाराज परेशान हो गए कि मैं तो बोल दिया प्रभुपाद जी को कि अभी लेके आ रहा हूँ, ले आया हूँ। तो अब ये बहुत प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि कैसे होगा कैसे होगा, प्रभुपाद जी नाराज हो जाएंगे, है ना, गुरु को झूठ बोल दिया। तो ये बहुत प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। फिर वो जो है मंदिर से निकल के बाहर जा रहे थे तो एक शॉर्ट रूट भी था, वो लॉन्ग रूट से चले गए। तो उधर देखा कि ये एक बेल लटकी हुई थी आश्रम में, करेले की बेल होती है तो उसमें कुछ करेले लटक रहे थे। तो ये उत्साहित हो गए कि भगवान ने सुन लिया। तो तुरंत दौड़ के वो वहाँ से तोड़ के लेके आए, करेला लेके आए। फिर प्रभुपाद जी को मतलब सारी सब्जियाँ सर्व कर रहे थे तो सब सब्जियाँ सर्व किए। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि वेयर कहाँ पे करेले की सब्जी कहाँ पे है। तो महाराज शेयर करते कि प्रभुपाद जी ने मतलब इस प्रकार से देख रहे थे कि उन्होंने सब उनको स्कैनिंग कर लिया सारा, कि जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो सब कुछ जान जाते हैं कि क्या है। हम हो सकता है एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन भगवान और जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उससे कोई कुछ छिपा नहीं सकता। इवन जो मन के अंदर है, साधारणतः स्कैनिंग करते हैं तो हम कपड़ों के अंदर क्या छुपाया है, शरीर के अंदर क्या है, डॉक्टर भी पता कर लेते हैं, लेकिन मन के अंदर क्या है वो कोई नहीं देख पाता। लेकिन भक्त लोग हैं वो देख लेते हैं। ऐसे भागवत में बहुत सारे श्लोक आते हैं तो लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि भगवान उस समय ये सोच रहे थे, उन्होंने ये सोचा, ऐसा भी लिखते हैं। तो वो उनके माइंड में इंटर कर जाते हैं, तो ये उनके पास में पोटेंशियल है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी समझ गए कि डॉक्टर मिस क्या चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि प्रभुपाद जी को मौका नहीं देना चाहते, तो प्रभुपाद जी समझ गए थे। तो जैसा मौका मिलता था कीर्तन तो कीर्तन ही किया करते थे प्रभुपाद जी, अगर प्रवचन का मौका नहीं मिलता था। तो हर दिन सूर्योदय के कई घंटे पूर्व प्रभुपाद जाग उठते, स्नान करते, माला फेरते हुए हरे कृष्ण करते और अनुवाद कार्य करते। उधर उनके बंद गवाक्षहीन कक्ष के बाहर प्रभात हो जाता, नगर जाग उठता। उनके पास स्टोव नहीं था, इसलिए 7 ब्लॉकों को पार कर उन्हें रिवर साइड ड्राइव वाले घर में भोजन बनाने के लिए जाना पड़ता था। सवेरे काफ़ी देर हो जाती जब वे भीड़ वाली सड़क पर बाहर निकलते। वे कोलंबस एवेन्यू पर पदयात्रियों की लगातार भीड़ में से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते और नदी से आने वाले समीर के झोंकों में हर चौराहे पर रुकते जाते। पटलर के छोटे नगर के दृश्यों के स्थान पर कोलंबस एवेन्यू पर उन्हें 30 मंजिले कार्यालय भवनों की पंक्तियों के बीच से गुजरना पड़ता। सड़क पर उन्हें मोचियों, मिठाइयों, धोबियों और भोजन अल्पाहार की दुकानें मिलती। ऊपर मंजिलों में डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों और वकीलों के कार्यालय थे। 75th स्ट्रीट पहुंचकर वे पश्चिम की ओर मुड़ते और पूरे पत्थरों से बने आवासों से होते हुए एम्स्टर्डम स्ट्रीट के पार मध्यद्वीप पार्क वाले ब्रॉडवे पर चलते हैं। यहाँ की हरियाली को कालीमा कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि वह कालिक और नगर की गंदगी से आच्छादित थी। ब्रॉडवे में वहाँ पैदा होने वाली वस्तुओं और कसाइयों की दुकानें थी, जो सड़क की पटरियों तक फैली हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और कहाँ पे इस प्रकार का स्थान का वर्णन आ रहा है। यहाँ पे कसाइयों की दुकानें हैं, कालिक है। कालिक मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है कि धूप का नामो निशानी, धूप ही नहीं मिल पाती। तो ऐसे स्थान पे कहाँ वृंदावन और कहाँ प्रभुपाद जी अभी इस स्थान पे रह रहे हैं।
इस तरह घिरे हुए पार की पतली पट्टियों पर उत्तर दक्षिण चलने वाले यातायात के बीच वृद्धगण बैठे रहते थे। रिवर साइड, जैसे भारत में होता है वैसे वहाँ पे भी होता है, यहाँ पे बैठते हैं ना, पत्ते लगा के बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था। रिवर साइड ड्राइव से पहले 75th स्ट्रीट के अंतिम ब्लॉक पर ऊंचे ऊंचे आवास थे जहाँ द्वारपाल खड़े रहते थे। 33 रिवर साइड ड्राइव पर भी एक द्वारपाल खड़ा रहता था, मतलब पहरेदार। कभी कभी प्रभुपाद रिवर साइड पार्क में चले जाते थे। अपने हृदय रोग का उन्हें अब भी बहुत ध्यान था, इसलिए वे, क्योंकि पहले प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया था, इसलिए वे लंबी समतल भूमि पर घूमना पसंद करते थे। कभी कभी वे डॉक्टर मिस के स्टूडियो से 72nd स्ट्रीट होते हुए एम्स्टर्डम एवेन्यू तक टहलते हुए चले जाते, फिर वहाँ से आगे बढ़कर वेस्ट एंड सुपरेट पहुँचते, जहाँ वे अपना खाना पकाने की वस्तुएं और मसाले खरीदते हैं। कभी वे मैनहट्टन में बिना किसी निश्चित दिशा के इधर उधर टहलते और कभी वे नगर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बस पकड़ लेते हैं। सप्ताहांत में प्रभुपाद डॉक्टर मिस के साथ न्यूयॉर्क में मनरो स्थित उनके आनंद आश्रम को जाते हैं, जो नगर के उत्तर में 1 घंटे की यात्रा की दूरी पर था। जॉन सुवाल, जो अपनी कार में उनको ले जाती थी, पिछली सीट पर बैठे हुए उन लोगों के बीच चलने वाली गरम बहस को सुनती रहती। यद्यपि वे हिंदी में बोलते थे, क्योंकि जो डॉक्टर मिश्र थे वो मायावादी थे और प्रभुपाद जी तो भक्त थे, तो हमेशा उनमें चर्चा हुआ करते थे ना, तर्क वितर्क किया करते थे। फिर भी वह समझ लेती थी कि उनका वाद विवाद किस तरह जोर से तर्क वितर्कों में बदल जाता और बाद में वे फिर मित्र बन जाते थे। आनंद आश्रम में प्रभुपाद प्रायः कीर्तन करते। डॉक्टर मिश्र के शिष्य कीर्तन में और नृत्य में भी सम्मिलित होते। डॉक्टर मिश्र को प्रभुपाद का कीर्तन विशेष प्रिय था। तो अब देखे जाए, प्रभुपाद जी ऐसे थे कि उन्होंने डॉक्टर, हालांकि ठीक है वो मायावादी थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको भी आकर्षित कर लिया। बाकी शिष्यों को तो आकर्षित करते थे प्रभुपाद जी अपने शुद्धता से, लेकिन इवन जो डॉक्टर मिश्र है मायावादी थे, उनको भी अपने कीर्तन से प्रभावित कर लिया। तो प्रभुपाद जी का वो है, प्योरिटी है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका शुद्धता है, वो सबको आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं फिर, कि अभी हमको ये पता नहीं कि हम, मतलब प्रभुपाद जी के बारे में आता है कि प्रभुपाद जी कौन है, जिनके बारे में हम उतना अच्छे से हमको रियलाइजेशन नहीं है। एक प्रभुपाद जी एक बार थे, जब वो क्लास ले रहे थे तो एक्सेसिव भाव में चले जाते हैं प्रभुपाद जी, और फिर जब उठते हैं तो वो बोलते हैं कि एक और आसन लगाइए, कि एक और आसन साथ में होना चाहिए। फिर प्रवचन खत्म होता है तो पूछते हैं भक्त लोग कि ये आपने आसन किसके लिए लगाया था? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्वयं नारद मुनि आए थे। और एक बार ब्रह्मा जी का भी बताते हैं कि कहीं पे प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे किसी कॉलेज में, तो कोई नहीं आया था, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपने देखा नहीं, वहाँ पे ब्रह्मा जी भी प्रेजेंट थे, किसी राधा मदन गोपाल की एंटाइजन। तो हम सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी की क्लास में कौन कौन लोग आते थे, ऊपर के लोगों से भी लोग आते थे। हमारे यहाँ तो बहादुरगढ़ से ही नहीं आते, लाहिनपाल से ही नहीं आते। तो प्रभुपाद जी से अगर कोई सुनेगा उसका प्रभाव अलग है, और मेरे जैसे जीव से सुनेगा तो बात अलग है। तो प्रभुपाद जी की शुद्धता थी, तो इससे लोगों को वो आकर्षित किया करते थे। और राम, ये खुद भी मिश्र जी उनसे आकर्षित थे, वो खुद ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मुझे कोई ऐसा भक्त कभी नहीं दिखाई दिया या मिला जो इतना अधिक कीर्तन करता हो, और उनका कीर्तन सचमुच अमृत तुल्य था। यदि आप ध्यान दें और तनाव मुक्त होकर सुने तो वह स्वर आपके हृदय में विद्युत की तरह स्पंदन उत्पन्न कर देने वाला था। आप उससे बच नहीं सकते थे। विद्यार्थियों में से 99% ऐसे थे जो पसंद करते हों अथवा ना करते हों, उठकर खड़े हो जाते और नित्य और कीर्तन करने लगते थे। और ऐसे महात्मा के दर्शन प्राप्त करके मैं अपने आपको भाग्यवान अनुभव करता हूँ। तो प्रभुपाद जी इतने लोगों को आकर्षित क्यों कर पाए? क्योंकि उनका ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं लोगों को आकर्षित करूं, वो कृष्ण को आकर्षित करना चाहते थे। तो कृष्ण को आकर्षित करना चाहते थे तो लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित करना होते थे उनसे। तो हम लोग आकर्षित लोगों को करना चाहते हैं,
और उल्टा प्रिंसिपल हम लोग अपनाते हैं, ना कि कृष्ण को आकर्षित करना। इसलिए कोई हमसे आकर्षित भी नहीं होता। लेकिन प्रभुपाद जी भगवान को प्रसन्नता देना चाहते थे कीर्तन के माध्यम। तो भगवान प्रसन्न होते थे तो स्वाभाविक रूप से सब लोग उनसे आकर्षित होते थे उनके कीर्तन मात्र से। हार्विक मोहन नाम के एक उन्हीं का शिष्य था, तो वो भी बताते हैं कि हर व्यक्ति सवेरे ही उठ जाता और प्रातःकालीन ध्यान में लग जाता। डॉक्टर मिश्र भारतीय ढंग की एक सुनहरी जैकेट पहने होते। तो हालांकि ये सन्यासी थे, जो डॉक्टर मिश्र थे सन्यासी थे, लेकिन ये अपने आप को पूरा बदल दिए थे उन्होंने कि उनके अनुसार पूरा पहनावा वगैरह वहीं का पहनते थे। और जब मैं कमरे में पहुंचता तो उनके विद्यार्थी ध्यान में गहरे लीन में होते, तो ध्यान करवाते थे उनको। सभी गद्दियाँ ले ली गई थी, इसलिए मैं कमरे के पीछे और ध्यान में सुविधा के लिए दीवार टेक कर बैठ जाता। मैं देखता कि एक और गेरुआ वस्त्र पहने और पीत वर्ण का ऊनी कंबल ओढ़े एक वृद्ध भारतीय सज्जन बैठे थे। वे कुछ गुनगुना से रहे थे और बाद में मुझे मालूम हुआ कि वे प्रार्थना कर रहे थे। वे स्वामी भक्ति वेदांत थे। उनका ललाट श्वेत वर्ण के वी चिन्ह से सज्जित था, मतलब तिलक लगा हुआ था, और नेत्र अर्धनिमीलित थे। वे बहुत सौम्य लगते थे। हार्वे ने प्रयत्न किया पर वह राज योग नहीं कर सका। आनंद आश्रम के लिए वह नया था और केवल सप्ताहांत विश्राम के लिए वहां आया था। प्रातःकालीन ध्यान के समय उसे लगता कि दीवार पर निर्मित वृक्ष की अपेक्षा जिस पर ध्यान केंद्रित करना अपेक्षित था, खिड़की के बाहर झील के ऊपर फैले हुए कोहरों में उसके लिए अधिक आकर्षण था। तो बाकी शिष्य भी थे, वो ठीक है कर रहे थे, लेकिन उनको कोई रस नहीं आ रहा था कि ध्यान लगा रहे थे। कितने देर तक ध्यान लगाएंगे आप किसी चीज़ पे? तो वो भी बता रहे इससे अच्छा है कि बाहर जो झील है उसको देखो, तो उससे उसको आनंद मिल रहा था। तो एक्चुअल में जो आनंद है वो केवल भक्ति में ही है ना। जो निर्विशेष में आनंद है उसमें सच फीचर ही है, सत्य की प्रधानता है, लेकिन भक्ति में सच्चित आनंद भी है। तो ये लोग भी अनुभव कर रहे थे और प्रभुपाद जी जब प्रवचन देते थे तो उसमें अनुभव होता था, ये भक्ति है ना, तो उससे आकर्षित होते थे। एक इंद्रदू महाराज बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में थे तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो थे वो उनसे मिले थे ना। तो जब ये फ्रांस में थे महाराज जी, इंद्रदू महाराज, तो उन्होंने देखा कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बहुत दौड़ते हुए आया, मंदिर आया था, और वो जो प्रभुपाद जी के जैसे विग्रह है तो उसको गले लगाने लगा आके। तो सब लोग उनको लगा कि ये साक्षात क्या है, प्रभुपाद जी। तो गले लगाया। फिर सब लोग बोला कि क्या कर रहे हैं आप, कि स्वामी जी कहाँ पे हैं? तो उन्होंने बोला कि ये तो विग्रह जो स्वामी जी हैं वो तो 77 में डिसअपियर हो गए। तो बोले, फिर वो रोने लगा, बोले कि स्वामी जी मुझे उनसे मिलना है। तो वो रो रहा था। तो फिर इंदु महाराज से भक्त लोग मिलाते हैं कि यहाँ पे ये भी स्वामी जी उन्हीं के शिष्य हैं। तो इंदु महाराज उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, आप इतना रो क्यों रहे हैं, स्वामी जी को लेकर इतना क्यों रो रहे हो? तो बोले मैं इनको जानता हूँ कि जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे तो प्रभुपाद जी वहाँ पे, क्योंकि न्यूयॉर्क में सभी क्या थे, सब नशा लेके सब लोग गिरे पड़े रहते थे ना। तो जब मैं भी वहाँ पे आया करता था और मैं देखता था कि पहले कोई प्रवचन में नहीं होता था, पहले दिन कुछ लोग आए थे, फिर धीरे धीरे के सब लोग बंद हो गए। तो एक दिन मैं आया था तो मैं और कीर्तनानंद महाराज थे, तो उस समय हम दोनों लेके कुछ लोग ऑडियंस लेके आए थे। तो कुछ लोग को पकड़ के लेके आते थे, हालांकि नशे में होते थे, लेकिन प्रभुपाद जी उनको भी प्रवचन दिया करते थे। और बोलते कि मेरे को प्रभुपाद जी का प्रवचन अच्छा लगता था तो मैं नियमित रूप से आया करता था। और प्रभुपाद जी अंदर टाइप राइटिंग किया करते थे तो उसको मैं सुना करता था, इवन टाइप राइटिंग, तो उनको बहुत अच्छा लगता था मुझे। और जब प्रभुपाद जी बाहर आते थे तो मुझे कुछ प्रसाद दिया करते थे, कुछ हलवा प्रसाद अपने हाथों से बना के खिलाया करते थे, तो मुझे बहुत पसंद था। फिर बोलते कि मैं रोज़ आया करता था, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुना करता था। लेकिन ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी उस समय फिर लंदन चले गए और मैं जो है मेरा ट्रांसफ़र होकर मैं फ्रांस में आ गया, शिफ्ट हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी से मेरा फिर कॉन्टेक्ट हो गया, बिछुड़ गया। फिर समय परिस्थिति के साथ में ऐसा हुआ कि मेरे जो पति पत्नी हैं और बच्चे हैं, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। तो ऐसी दुखी अवस्था में थे, तब बोलते कि मुझे स्वामी जी का याद आया कि वो किस प्रकार से मुझसे प्रेम किया करते थे कि जब मैं न्यूयॉर्क में था। और
मतलब किसी प्रकार से मुझे एक मैगज़ीन मिली जिसमें जो बैक टू गॉड मैगज़ीन है, तो वो मुझे प्राप्त हुआ। फिर मैंने उस एड्रेस से इस मंदिर में आया। तो लेकिन बोले कि मुझे उनसे मिलना है, मतलब इतना वो बता रहे थे महाराज कि वो इतना प्रभुपाद जी से विरह महसूस कर रहे थे कि प्रभुपाद जी एक बार मिले थे तो उनका हृदय छू लिया था प्रभुपाद जी के इतना प्रेम से उनको। तो वो रोते हुए बोले कि बाहर चले गए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का ऐसा था कि वो किसी से भी मिलते थे तो उसके हृदय को जीत लेते थे। इवन डॉक्टर में से जो मायावादी थे उनको भी वो भी उनका गुणगान कर रहे कि मैंने स्वामी जैसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, कि जो हालांकि मैं उनको मौका नहीं देता था प्रवचन देने के लिए, लेकिन वो अपने कार्य में बिजी रहते थे। फिर वो अपना टाइप राइटिंग करते रहेंगे या कीर्तन करते रहेंगे या जप करते रहेंगे। तो ये भक्त का स्वभाव होता है कि जब उसको अवसर, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वेटिंग कर रहे थे कब भगवान के द्वारा उनको अवसर प्राप्त होगा और कब वो प्रचार कर पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने पेशेंस, जैसे हम भक्ति में बोलते हैं कि उत्साह निश्चय धैर्य। ठीक है, प्रभुपाद जी में उत्साह तो था ही कि 17 साल की उम्र में गए, और निश्चय भी था कि स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला है कि जरूर पूरा होगा ये, लेकिन साथ में उन्होंने पैसेंस भी रखा, धैर्य भी रखा। ठीक है, अभी परिस्थिति वैसी फेवरेबल नहीं है कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ, तो उसके लिए भक्त में पेशेंस भी होना चाहिए। प्रभुपाद जी को 45 साल लग गए। 22 में प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन मिला था, वो 65 में गए, 67 में स्थापना हो, तो 45 साल लग गए उस चीज़ को स्थापित करने के लिए। तो कभी कभी समय लगता है उस चीज़ को ना, पेशेंस धैर्य की आवश्यकता होती है। हम भक्ति भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक दिन में सारा चीज़ नैनम गला दस सुधारिया हो जाएगा हमारे साथ में, तो उसके लिए समय लगता है उस चीज़ को प्राप्त कर। प्रभुपाद जी को 45 साल लगे। एक प्रभुपाद जी एक आइडियल स्थापित किए, तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी हमारी जैसी परिस्थिति है, लेकिन वो एक एग्जाम्पल सेट करने के। तो भागवत में एक आता है कि उसमें बताते हैं कि कभी कभी भगवान भी, जैसे प्रभुपाद जी को इतना संघर्ष हुआ, तो कभी कभी भगवान भी अपने भक्तों को सफलता नहीं देते हैं। कृष्णा मेक्स हिज डिवोटी फॉल डाउन। भगवान भी अपने भक्तों को गिरा देते हैं। भक्ति कर रहे हैं, हम भी बहुत प्रयास करते हैं, हम तो भगवान के लिए, हम भी बोलते हैं कि हम तो भगवान के लिए कर रहे थे, प्रचार कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये भागवतम में नारद मुनि व्यास जी को बोलते हैं, पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, कि कृष्णा मेक्स हिज डिवोटी फॉल, मतलब उनको सफलता नहीं देते, गिरा देते हैं। तो उसका कारण क्या है? टू मेक हिम हम्बल, मतलब उसको विनम्र बनाने के लिए। ये होता है कि कभी धीरे धीरे एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो स्किल्स आ जाती है, कला आ जाती है, तो उसको लगता है कि अब मैं कर सकता हूँ, मैं प्रवचन दे सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ। तो धीरे धीरे उसके अंदर एक्सपर्टीज आ जाती है, तो उसको लगता है कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो भगवान भी सोचते हैं कि ठीक है बेटा मैं बताता हूँ फिर आपको, तो उसका गला खराब कर देंगे, बोल ही नहीं पाएगा, क्या बोलेगा, ये क्लास दे रहा भुला देंगे उसको, तो हेल्थ खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान, प्रभुपाद जी उसके पर्पट में लिखते हैं कि उसको सुधारने के लिए भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति में डाल देते हैं। पहले बोलता था कि मैं करके दिखा दूंगा, कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर बाद में उसको रियलाइज होता है, फिर भगवान के सामने आके बोलता है कि आई ओनली हैड डिजायर टू डू, मेरी अब इच्छा है कि मैं ये करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी को हम सुबह प्रार्थना करते हैं, तो पहले बोलता था कि मैं कर लूँगा, लेकिन बाद में फिर रियलाइज होता है कि मैं भगवान की फुटे कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी इवन हम बोल भी नहीं सकते। तो बाद में उसको रियलाइज होता है, तो फिर वो भगवान से बोलता है कि मेरी इच्छा है करने की, अगर आप शक्ति देंगे तब मैं कुछ आपके लिए कर पाऊँगा। तो इस प्रकार से जैसे इसमें लक्ष्मण जी का भी एक आता है कि लक्ष्मण, भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी को भी जाना होता है, सीता माता तो ठीक है मना लेती है राम जी को, तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊँ, तो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और देख रहे होते सीता माता के चरणों की तरफ, और बोलते हैं भगवान को कि मैं जंगल में जाऊंगा तो आपकी इस तरह से सेवा करूंगा, आपके लिए लकड़ी लेके आऊँगा, फल फूल लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, सारे चीज़ बोलते जा रहे थे। तो माता सीता की ओर देख रहे थे ताकि ये रिकमेंड कर दे, अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर भगवान आपसे दूर जाएंगे, भगवान राम को आपसे बिछुड़ के जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ इकट्ठा करेंगे। तो माता सीता समझ गई कि क्या कहना चाहता है लक्ष्मण, तो वो फिर लक्ष्मण, माता सीता भगवान को बोलते ठीक है इनको रख लेते हैं। तो भगवान रामचंद्र को जब पंचवटी में आया तो याद था कि पहले लक्ष्मण क्या बोल रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारा चीज़ मैं करूँगा। तो फिर भगवान उनको बोलते हैं कि आप
यहाँ पे पर्णकुटी, ठीक है, आप ये बनाओ। मतलब इस प्रकार से बोल रहे थे कि आप बना के दिखाओ ये, कि जो पर्णशाला है, मतलब एक कुटिया है हमारे रहने के लिए, इसको बना के दिखाओ। तो भक्त होता है वो समझ जाता है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी समझ गए कि पहले उस समय में मैं इस भाव में था कि भगवान को मेरी आवश्यकता होगी, तो इस भाव में मैं भगवान को बोला कि मेरे को चलो, मेरे को रख लो आप, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा, आप कष्ट भोगोगे। तो इस भाव में लक्ष्मण जी बोल रहे थे, उनको ये रियलाइज़ हुआ। फिर रियलाइज़ हुआ तो फिर उन्होंने भगवान के राम के चरणों में पड़ गए कि मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर उनको रियलाइज़ हुआ, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर बोलते हैं कि ठीक है आप बनाओ। मतलब भगवान उसको शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये भागवतम में भी आता है, ये सेकंड कैंटो के 10वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में आता है कि हम लोग भगवान पे निर्भर हैं। एक्चुअल में ये क्या है, रियल ह्यूमिलिटी है। वी आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड इज एक्चुअली रियल ह्यूमिलिटी, कि हम भगवान पे पूर्ण तरह आश्रित हैं। तो इसी चीज़ को बताने के लिए श्रील सुत गोस्वामी जी आश्रय तत्व के बारे में बताते हैं। जब 10 विषय के बारे में बता रहे हैं तो छोटा कुछ संक्षिप्त रूप में बताते हैं। जब आश्रय तत्व के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से इस संसार के सभी जीव, माने या न माने, सब लोग भगवान पे ही क्या है, आश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है, आपस में निर्भर है। तो वो 3 चीज़ें बताते हैं कि किस प्रकार से हर जीव जो है वो किसी भी चीज़ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो वहाँ पे 3 चीज़ें बताते हैं। जब आश्रय तत्व के बारे में बताना है कि भगवान कैसे अल्टीमेट शेल्टर है, तो 3 चीज़ें बताते हैं कि एक अध्यात्म होता है, एक अधिभूत होता है और एक अधिदेव होता है। तो अध्यात्म मतलब कि मैं और मेरे सेंसेस हैं, तो तीनों चीज़, मतलब ये ट्रायंगल हो गया, तीनों लोग आपस में निर्भर हैं। तो सारी सृष्टि में आप देखेंगे तो इंटरडिपेंडेंट मतलब आपस में निर्भरता को बताता है कि कोई भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए 3 चीज़ें बताते हैं कि 3 चीज़ परम आवश्यक है। तो पहला ठीक है, मैं हो गया, मेरी इंद्रियां हैं। फिर दूसरा बताते हैं कि अधिभूत मतलब बाकी ऑब्जेक्ट हो गए, आप हो गए, बाकी लोग हो गए। फिर तीसरा चीज़ बताते हैं कि और क्या चाहिए, अधिदेव मतलब जो देवता है वो भी चाहिए ना, कंट्रोलिंग डिटी। तो इन तीनों की आवश्यकता होती है। जैसे कोई प्रोजेक्टर है और स्क्रीन है लेकिन लाइट नहीं है, तो कोई काम की चीज़ें हैं, स्क्रीन भी है आपके पास में, प्रोजेक्टर भी है, लेकिन लाइट नहीं है, तो दोनों कोई काम के नहीं है ना। स्क्रीन है, स्क्रीन नहीं है, प्रोजेक्टर है और लाइट है, तो भी फिर क्या करेंगे, उसका यूज़ नहीं है। तो ऐसे हम देखेंगे तो सब लोग, प्रोजेक्टर नहीं है, लाइट है और स्क्रीन है, तब भी उसका कोई यूज़ नहीं। तो इस प्रकार से हर चीज़ संसार में भगवान ने क्या बनाया, निर्भर बनाया, इंटरडिपेंडेंट बनाया। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं सूर्य का। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं तो हमारी आँख है और मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन सूर्य है तभी तक देख पा रहे हैं। अगर सूर्य नहीं रहेगा, हम हैं, आप हैं, तो मैं आपको देख पाऊँगा, नहीं देख पाऊँगा। तो वैसे ही मैं हूँ, सूर्य है और आप लोग हैं, तो फिर उसका भी कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं देखेगा कौन। तो ऐसे इंटरडिपेंडेंट मतलब हर चीज़ क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को बताते हैं कि किस प्रकार से कोई माने या ना माने, हर व्यक्ति संसार में क्या है, भगवान पे ही आश्रित है। तो जैसे हमारे हाथ भी हैं, तो इसको कार्य करने के लिए भी जो कंट्रोलिंग डिटी अधिदेव है, ठीक है, मेरी इंद्रियां हैं, मुझे कुछ कार्य करना है, लेकिन इसको नियंत्रित करने वाले, इसमें शायद 3rd कैंटो में ही आता है कि इसको नियंत्रण करने वाले कौन से देवता हैं, इंद्र जी हैं। तो वो शक्ति नहीं देंगे तो आप हाथ भी नहीं चला पाएंगे, किसी का हाथ पैरालाइज हो जाएगा, वो सोचे कि मैं कर लूँगा तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भगवान ने संसार को क्या बनाया, पूरा इंटरडिपेंडेंट मतलब आपस में निर्भरता बनाए। कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान की शक्ति के बिना, पोटेंसी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। इवन इंद्रियां हैं, हम लोग हैं, लेकिन उसको नियंत्रण करने वाला कोई व्यक्ति और होता है। जैसे आँखें हैं हमारी, तो हम आँखों से देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि सामने से कौन चला जाए कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि उसको नियंत्रित करने वाला कोई और देवता होता है। तो इस प्रकार से ये इसमें भागवतम में बताया गया कि किस प्रकार से संसार में सभी लोग कुछ भी सफलता प्राप्त करना है तो उसको अपने आप को वो नहीं कह सकता कि मैं भगवान से स्वतंत्र रह के कुछ सुख प्राप्त कर सकता हूँ इस संसार में। तो उसको जाने अनजाने में भगवान पे ही निर्भर होना पड़ेगा। और गीता में भगवान इसी चीज़ को अर्जुन, क्योंकि संसार में होता है ना, व्यक्ति सोचता है कि मैं कर लूँगा, तो अर्जुन भी पहले सोचता था कि
अपने आप को कर्ता समझता था। तो भगवान ने उनकी इसी मेंटालिटी को दूर करने का प्रयास किया। लास्ट में यही बोला ना कि निमित्त मात्र सब साची भवन। अर्जुन सोचता था कि मेरी वजह से सब लोग मारे जाएंगे, मैं ही उसका कारण बनूंगा। लेकिन भगवान ने बोला कि यू जस्ट बिकम इंस्ट्रूमेंट। प्रभुपाद जी अपने आप को जस्ट इंस्ट्रूमेंट ही समझते हैं कि हालांकि करवाने वाले तो भगवान ही है। जैसे महाभारत का युद्ध भी हुआ तो सब लोग सोच रहे थे कि किसने किया है। सबको लगा कि सबसे ज़्यादा पराक्रमी कौन है। हाँ, अर्जुन को सोच रहे थे कि अर्जुन ने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा है। तो सब लोग सोच रहे थे कि मैन ऑफ द मैच इनको दिया जाएगा। लेकिन फिर कौन बताते हैं वहाँ पे, शायद काकभूषण रहते हैं, बर्बरिक रहते हैं। तो बर्बरिक बोलते हैं कि आप में से कोई भी मैन ऑफ द मैच, मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा था, भगवान का सुदर्शन ही सबको पहले से मार रहा था। आपका बस नाम मात्र के आपके तीर चल रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान जो है, भक्त अपने आप को एक निमित्त समझता है भगवान की सेवा करने के लिए। वो सोचता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है इस क्रेडिट लेने के लिए। तो इस प्रकार से ये श्रील प्रभुपाद जी का भाव है। और प्रभुपाद जी, ठीक है, प्रभुपाद जी हमने जो पढ़ा उसमें देखा कि प्रभुपाद जी भी एक साधारण व्यक्ति की तरह भी संघर्ष कर रहे हैं अपने प्रचार करने के लिए। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में ऐसे लोगों के बीच में रह, शैली अग्रवाल वहाँ पे मीट खा रहे हैं, ऐसे मायावादी लोगों के बीच में भी रह रहे हैं। तो 45 साल उनको सफलता प्राप्त करने में लगे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या सिखाना चाह रहे हैं इससे कि प्रभुपाद जी हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक संसार में भक्त को किस प्रकार से धैर्य बना के रखना चाहिए, धीर। तो भगवत गीता में आता है कि ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है धीर बनना, कि समाज की मान अपमान, यश, राग, द्वेष, इससे ऊपर उठना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये बात की बात है। पहले धीर बनना है। पहला इंस्ट्रक्शन भगवान गीता में भगवान अर्जुन को यही बोलते हैं। 2.15 श्लोक में बोलते हैं कि यम ही ना व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कि अगर आपको अमृत तत्व मतलब प्रेम चाहिए तो सबसे पहले आपको धीर बनना पड़ेगा। आप तब जाके आप प्रेम की बात करो, भक्ति की बात करो। भक्ति कब आती है? ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कि जब वो इक्वल विजन में आ जाता है, सब चीज़ को समान दृष्टि से देखता है, तब वो एक्चुअल में भक्ति कर सकता है और उसका आनंद ले सकता है। कि जब तक व्यक्ति संसार की मान अपमान, यश, अपयश इसी में फंस गया तो वो भक्ति का आनंद नहीं ले सकता। डिस्टर्ब माइंड से कोई आनंद नहीं ले सकता। ये सेकंड चैप्टर 66 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि कुतः सुखम, कि जब तक शांति नहीं, जब तक सुख नहीं मिलता। कि जब तक माइंड संसार के द्वंद्वों में फंसा हुआ है और मन परेशान है, अशांत है, तो कैसे वो सुख का अनुभव करेगा? तो पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि संसार में रहना कैसे है आपको, तब जाके हम भक्ति का आनंद को ले पाएंगे। तो इसलिए भागवतम में आता है कि क्योंकि हम अभी एक भौतिक जगत क्या है, हमारे लिए फॉरेन कंट्री है ना, फॉरेन नेचर है। जीवात्मा है भगवान का अंश, लेकिन ये फॉरेन कंट्री, फॉरेन नेचर है उसका। तो उसके लिए यहाँ पे रहना बहुत डिफिकल्ट है ऐसी परिस्थिति में ना। और जो माया देवी है वो ओवर टाइम कर रही हैं, स्पेशली भक्त के ऊपर। तो भौतिकवादी लोगों के लिए ऊपर वो ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि वो उनकी शरण लिए हुए हैं। वो सोचती है कि इसको छोड़ भी दूंगी मैं तो ये मेरी शरण छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन भक्त क्या है, छोड़ के जाना चाहते हैं यहाँ से, तो उनको ओवर टाइम करना पड़ता है भक्तों के लिए। तो हमेशा वो सतर्क रहती है कि कब ये असतर्क होगा तो मैं अपना काम करूँगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि संसार में रहना है तो यहाँ आपको सीखना पड़ेगा कि माया से कैसे डील करना है। तो ये भागवतम के सेकंड चैप्टर और सेकंड कैंटो के 7वें चैप्टर के 53 श्लोक में बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ठीक है, आप माया नगरी में रह रहे हो, फॉरेन आपके लिए विदेशी जगह है, तो यहाँ पे आपको कैसे रहना, माया के साथ में रह रहे हो तो माया को अच्छे से जानना भी पड़ेगा, तभी आप उसको पार कर सकते हो। तो ये श्लोक आता है कि माया वर्ण यतो अमुष्या ईश्वरस्य अनुमोदितः सर्वथा श्रद्धा नित्यम मायात्मना मुह्यति। कि भगवान का इस भौतिक प्रकृति, क्योंकि भौतिक ऐसा नहीं कि हम ये चीज़ें चर्चा करें। भगवत गीता में भी भगवान देखा जाए तो मोस्टली सृष्टि लीला के बारे में ही है ना। भगवान 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, इस प्रकार से मैं सर्वस्व प्रकृति के बारे, भगवान का क्या संबंध है प्रकृति के बारे में, वही चीज़ बता रहे हैं। तो ये भी भगवान की, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये भी भगवान की रास लीला उससे अभिन्न है।
तो ये भगवान के साथ सृष्टि लीला है। तो ऐसा नहीं कि इसको हम कम समझ सकते हैं, लेकिन अगर इसको भी कोई समझ रहा है, क्योंकि भौतिक संसार में अभी हमारी चेतना जो है वो क्या है, मटेरियल एफ्लिक्टेड है ना, भौतिक, उसके द्वारा प्रदूषित हो चुकी है। तो उससे कैसे निकलना है, इसलिए इस संसार में कैसे रहना है, वो चीज़ हमको आना चाहिए। तो इसलिए माया कैसे कार्य करती है, वो कैसे वर्ग भगवान उसके साथ में कार्य करते हैं, 3 गुण कैसे कार्य करते हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान की जो प्रकृति के साथ में जो भी लीलाएं हैं वो क्या है, उसको भक्तों को क्या करना चाहिए, रेगुलरली उसको डिवोशन, मतलब इस भक्ति के साथ उसको भी सुनना, डिवोशन और रिस्पेक्ट, आदर के साथ उसको भी सुनना चाहिए। तब जाके वो इल्यूजरी जो भगवान की माया शक्ति है इससे बाहर उससे प्रभावित नहीं होगा। तो माया की नगरी में तो उसको कैसे डील करना है ये भी पता होना चाहिए। जैसे कांटा पैर में चुभता है तो उसके लिए हमको कोई दूसरा नुकीली चीज़ चाहिए, कांटा ही चाहिए है ना, तो कांटे को कांटे से निकालते हैं। तो माया जगत में रह रहे हैं तो माया से डील करने के लिए माया के बारे में जानना, माया को जानने के बाद ही हम उससे निकल सकते हैं। तो जब तक जो 3 कांटे, जो सतोगुण रजोगुण के कांटे, आपको जैसे आपके सामने कोई रसगुल्ला रखा हुआ है और पीछे से आपको कोई सुई से चुभा रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से चुभा रहा है, तो उस चीज़ को आप आस्वादन नहीं कर पाएंगे, रसगुल्ला भले ही है। तो ऐसे सतोगुण रजोगुण ये हैं, हमको क्या करते हैं, रजोगुण तमोगुण हमको हमेशा क्या करते हैं, परेशान करते रहे। तो हम उसको भक्ति में जो आनंद है उसको आस्वादन नहीं कर पाते। तो उनके साथ में डील कैसे करना है वो प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि किस प्रकार से भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, तो उसको आना चाहिए कि किस प्रकार से कैसे रहना है हमें। तो उसके लिए हमको क्या बनना पड़ेगा, धीर व्यक्ति। तो कैसे हम, जैसे प्रभुपाद जी हैं वो विचलित नहीं हो रहे, ऐसी परिस्थिति में भी हैं तब भी अपने कार्य में लगे हुए हैं, अपने भजन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से हम भी धीर बन सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी की तरह, कि हम भी प्रभावित ना हो, भौतिक संसार में भी है फिर भी इसके प्रदूषण से प्रभावित ना हो। तो क्योंकि ये पहला क्वालिफिकेशन है, भगवान गीता में वही बोला है कि पहला क्वालिफिकेशन टू बिकम, पहला धीर बनो तब अमृत तत्व, मतलब कृष्ण प्रेम, आप उसके बारे में बात करते हैं, मद भक्ति लपटे बना। तो कैसे धीर बनना है, तो मैं कुछ चीज़ें प्रभुपाद जी के जीवन और कुछ चीज़ें नोट कर पाया था। तो पहला चीज़, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं 2nd चैप्टर के 14 श्लोक में कि पहला चीज़ आप ये जान लो कि संसार में सुख दुख मान अपमान ये क्या है, इनका नेचर क्या है, टेम्परेरी, क्षणिक है। कुछ समय के लिए मान मिलता है, सम्मान मिलता है, यश मिलता है, अपयश मिलता है, सुख आता है, दुख आता है। तो शीतोष्ण दुख दहा मात्र स्पर्श तो कौन ये वाला श्लोक है। तो ये जानना कि संसार में जो परिस्थितियां हैं वो क्या है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए रहते हैं। जैसे अच्छा समय चला गया तो बुरा समय भी चला जाएगा। तो इसी प्रकार से उसको मानना चाहिए कि क्षणिक है। तो इस प्रकार से पहला इंस्ट्रक्शन भगवान ही बोलते हैं कि आपको इसको सहन करना है, इसको ये मानते हुए कि ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए। दूसरा चीज़, इससे लॉस क्या है, मेरा ही है ना, कि सामने वाला भी तमोगुण रजोगुण में आके हमको कुछ बोल दिया तो हम भी उसके रजोगुण तमोगुण में आके हम भी परेशान हो गए। तो इसमें घाटा किसका है, मेरे ही है। तो रात में उसको नींद नहीं आएगी। जैसे रथ यात्रा के दिन भक्त का झगड़ा हो गया था, तो वो सुबह फिर जप में भी नहीं आया वो। तो लॉस किसका हुआ, मेरे खुद ही का लॉस हुआ कि हम दूसरे के रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होके भी क्या है, मैं प्रभावित होके मैं भी उसके जैसा रिएक्ट करने लगा। तो लॉस तो मेरे ही है ना। उस समय में ना रात में अच्छे से नींद आएगी ना वो सो पाएगा। फिर उसने अगले दिन कॉल करके फिर उस व्यक्ति को और सुनाया तो ये होता है कि लॉस तो क्या है, मेरे ही है। तो जैसे महाराज भी बता रहे थे ना कि ठीक है उसने बोल दिया तो लेना तो आपका काम है ना, कि सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो ठीक है उसने कह दिया, तो लेना या ना लेना किसके हाथ में है, आपको थोड़ी बोलना है कि आपको लेना ही है। उसने गाली दिया तो थोड़ी कि आपको लेना ही है। तो इस प्रकार से दूसरा चीज़ देखना है कि इससे लॉस किसका होगा, मेरी भक्ति प्रभावित होगी। तो वो उसके रजोगुण तमोगुण से खुद ऐसा नहीं कि खुद के रजोगुण तमोगुण में आके कुछ ऐसा कार्य कर ले कि वो अपनी भक्ति को प्रभावित कर ले। तो दूसरा चीज़ आता है। और तीसरा, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ये आप
अब प्रसिद्ध श्लोक है, 29 श्लोक है 5th चैप्टर का, कि जो 3 प्रकार के लोग हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। कौन से? जो अपने आप को कर्ता मानता है। तो जो कर्ता मानता है वो सोचता है कि मैं ही नियंता हूँ ना, कि अगर कोई शिद्दत से कुछ कर रहा है तो उसको सफलता मिलनी, तो मैं करता हूँ तो मैं ही भोगूं। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि हर समय उसके अनुसार कार्य नहीं होता है, तो जो अपने आप को कर्ता मानता है वो भी दुखी रहता है हमेशा, क्योंकि सफलता विफलता जो है भगवान के हाथ में होती है। इसमें अर्जुन को भगवान बोलेंगे। तो ये पहला जो अपने आप को कर्ता मानता है कि मैं करूँगा, करने से मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा चीज़ है कि दूसरा बताते हैं कि जो नियंत्रण, कि जो अपने आप को सोचता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में, सब कुछ मेरे अनुसार, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कुछ ना कुछ भगवान ऐसे लोग डालेंगे जो आपके नियंत्रण से बाहर होंगे, जो आपके घर पे आपका कहना ना माने। तो जो नियंत्रण करना चाहते हैं लोगों को, प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रयास नहीं किया किसी को, सिंपली प्रभुपाद जी उन पर प्रेम क्या करते थे, वो ऑटोमेटिकली हिप्नोटाइज, मतलब वशीकृत हो गए प्रभुपाद जी के। और तीसरा बताते हैं कि वो सुरहित, कि लोग भगवान के प्लान से ज़्यादा अपने प्लान को श्रेष्ठ समझते कि भगवान को प्लानिंग करना नहीं आता। दो दोस्त थे, तो एक दोस्त को बोल रहा था कि आपके भगवान कैसे हैं, इतना छोटा सा फल होता है, इसको आम का फल होता है, इसको इतने बड़े पेड़ पे डाला, और जो कद्दू होता है ना, सीताफल होता है, इतना बड़ा 10 किलो का होता है, उसको इतनी छोटी सी बेल में लगा दिया। नहीं, छोटी सी बेल है तो इसमें छोटा चीज़ होना चाहिए, बड़ा पेड़ है तो बड़ा चीज़ उसमें होना चाहिए। तो पेड़ के नीचे तो आम ऊपर से गिरा, तो उसके सिर पे गिरा, तो उसको चोट लगी। बोले सोचो अगर वहाँ पे अगर 10 किलो का कद्दू होता तो क्या होता। तो ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, उसको लगता है कि भगवान को प्लानिंग करना नहीं आता, कि इसको क्या चीज़ देना है, कब देना है, उसको नहीं आता। तो लेकिन मैं अच्छे से प्लान कर सकता हूँ। तो ये 3 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के केस में आता है कि वो कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानते थे कि मैं कर लूँगा, उसको उस चीज़ को क्रेडिट नहीं लिया। अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु को श्रेय दिया करते थे, जो कुछ क्रेडिट प्राप्त होता था उस चीज़ को, फैसिलिटी को भी प्रभुपाद जी बोले कि मैं तो कहीं पे भी रह के भजन कर सकता हूँ, पेड़ के नीचे भी रह के। तो उस चीज़ को अपने आप को उसको एंजॉय नहीं किया, और वो भगवान के प्लान को समझते थे कि भगवान जो है सफलता विफलता, मेरा कार्य क्या है, भगवान के लिए कार्य करना है। और गीता में भी भगवान ये बोलते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि अर्जुन को बोलते हैं कि आपको कैसे कार्य करना है, यू हैव टू डू जस्ट योर ड्यूटी, आपको अपना कार्य करना है, कि सुख दुख समय कृत्वा लाभ, बिना किसी लाभ अलाभ जया जयो, जय पराजय क्या होगी उसकी परवाह किए बिना आपको आपका कर्तव्य करना है, क्योंकि रिजल्ट देना मेरे हाथ में है, इसको कैसे देना है। तो प्रभुपाद जी भी ये इस प्रिंसिपल के साथ में जीते थे। तो इस प्रकार से अगर ये तीसरा चीज़ आता है कि किस प्रकार से ये वाला जो श्लोक है 29, जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता और ना ही नियंत्रण मानता है, और भगवान को प्लान को अल्टीमेट मानता है, वो हर समस्या में प्रभुपाद जी की तरह खुश रहेगा, और उसको सफलता मिलती है तो वो क्रेडिट जो है अपने गुरुवर को देता है, और विफलता मिलती है तो देखता है कि ये भगवान ने मुझे विनम्र बनाने के लिए ये चीज़ प्रदान किया है। तो इस प्रकार से हम ये 3 चीज़ें आती हैं कि हम किस प्रकार से इस भौतिक संसार में भी रह के धीर बन सकते हैं, क्योंकि संसार में तो संघर्ष तो सभी को करना है। भौतिकवादी व्यक्ति भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो इस संसार में रहने के लिए, और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस संसार से जाने के लिए। प्रभुपाद जी इस चैप्टर का नाम है एकाकी संघर्ष। तो दोनों ही संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसका जो संघर्ष है भौतिकवादी का, वो क्या है, उसको भी इतना पैसा कमाना करता है, 4 नियम तोड़ना है उसको, तो उसके लिए बिना पैसा कमाए 4 नियम तो कर नहीं सकता, और 4 नियम ब्रेक नहीं कर सकता, उसके लिए भी दिन रात उसको पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, उसको भी आनंद चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ जाता है वो, नरक है ना। बताते हैं गीता में, बताते हैं कि 3 द्वार है, जल्दी से जिसको नरक जाना है तो काम क्रोध लोभ, उसमें भी काम जो है वो सबसे बड़ा, क्रोध और लोभ तो उसके भाई है, तो जल्दी से जाएगा। लेकिन भक्त क्या है, संघर्ष कर रहा है, किस लिए, उसको भी आनंद चाहिए, लेकिन उसको फॉर्मूला पता है कि भगवान कैसे उसको, ठीक है संघर्ष तो है भौतिक संसार में, और संघर्ष वो है
अंत समय तक बना रहेगा। तो ऐसा नहीं कि भौतिक संसार में है तो माया हमको छोड़ देगी। तो ये 5th चैप्टर 23 श्लोक में बताते हैं, भगवान बताते हैं कि तब तक प्राक शरीर विमोक्षणा, कि आपको ये कब तक लड़ाई है आपकी भौतिक संसार में माया के साथ में, प्राक शरीर विमोक्षणा। ऐसा नहीं कि माया भी थक जाएगी छोड़ के, चलो इसको छोड़ देते हैं। बोले ये लड़ाई कब तक है, जब तक शरीर ना छूटे तब तक उसको लड़ाई करते रहनी पड़ेगी इस संसार इसमें रहने के लिए। और ऐसा व्यक्ति ही सा सुखी नराम, मतलब वो ऐसा व्यक्ति ही, ऐसा नहीं कि जो इंद्रिय तृप्ति में लग गया वो सुखी रह पाएगा, नहीं। जो लड़ाई कर रहे हैं वैसा व्यक्ति संसार में भी सुखी है और आगे जाके तो सुखी हो गई। तो इस प्रकार से ये गीता में भी भगवान बताते हैं। और बेस्ट वे प्रभुपाद जी बताते हैं, ये तो ठीक है, हम लोग अभी साधक है, भौतिक संसार, हमारी चेतना जो है वो भौतिक उसमें पड़ी हुई है, तो हमको इस संसार से डील करना आना चाहिए, उसके लिए धीर बनना बहुत जरूरी है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी हैं, उनके लिए ये स्वाभाविक हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ये लिखते हैं परपट में 2.61 श्लोक में, किस प्रकार से भक्त वो ऑटोमेटिकली धीर बन जाता है। तो उसमें मत परा शब्द यूज होता है, तो उसका प्रभुपाद जी मीनिंग लिखते बहुत सुंदर। इसका जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिया विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावा, कि मद भक्ति प्रभावेन, कैसे आप इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि मन इंद्रियां हैं हमेशा भौतिक संसार में आपको एजिटेट करती रहेंगी। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ओनली मद भक्ति प्रभावेन, केवल और कोई तरीका नहीं है। बाकी में तो आता है कि हरंती प्रसभम मना, कि यत तो ही अपि कौनतेया पुरुषम पुरुषर्षभा। तो उसमें आता है कि अगर एक इंद्रिया भी अगर खुला छोड़ दो तो वो उसका मन को हर लेती है, भले वो भी किसके लिए, जो प्रयास कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, मतलब बाकी प्रोसेस में प्रयास कर रहे हैं। तो तरीका केवल एक ही है, मन और इंद्रियों को जीतने का, मद भक्ति प्रभावेन, उसको मत परा भक्त बनना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में। तो अभी हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं है, कि हम उतना विश्वास नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने पूछा कि व्हाट इज़ द प्रूफ दैट कृष्ण इज देयर, कृष्ण है, इसका क्या प्रमाण है। तो अलग अलग भक्त अलग अलग तरीका बता रहे कि प्रभुपाद जी बुक में लिखा है, आप बोलते हैं इसलिए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोलते हैं कि मैंने क्या बोला, बिकॉज वी फील कृष्ण, क्योंकि मैं भगवान का अनुभव होता है, इसलिए मुझे अनुभव है कि कृष्ण है। लेकिन अभी हमारा वो स्तर नहीं है कि हमको उतना पूर्ण विश्वास नहीं है। इसलिए भौतिक संसार में कैसे रहना है उसके बारे में हमने चर्चा भी है। ठीक है, माया जगत में है तो वो चीज़ भी करनी पड़ेगी, संसार के सुख दुख मान अपमान, उसको कैसे डील करना है, तो हम 3-4 तरीके से देखा। लेकिन ये जो अल्टीमेटली शुद्ध भक्त होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली उन्होंने भगवान को जीत लिया है, वो अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका सारे मन इंद्रियां सब कुछ नियंत्रित। और 18वें अध्याय का 58वां श्लोक में भी बताते हैं कि मत चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद तरिस्थिति। इस भौतिक संसार को केवल आप दुर्ग हैं, यहाँ से माया देवी के दुर्ग किला है, इससे कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन केवल मेरे प्रसाद से ही इससे कोई बाहर निकल सकता है, कोई और तरीका नहीं है। तो इस प्रकार से मैं यहीं पे विराम दूंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की है पूछेंगे मुझे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय श्रील प्रभुपाद की।